डॉक्टर के मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो आज पॉइंट है, जो सब्जेक्ट है, बीए पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य, एकांकिकार उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित एकांकी नया पुराना का व्याख्या भाग। उससे पहले जो महत्वपूर्ण पात्र है देवचंद, उसके चरित्र चित्रण पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो देवचंद एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, मतलब शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और कैसे तैसे करके अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण करके समय व्यतीत करता है। उसके परिश्रम और सदाचरण के कारण उसके स्कूल में लड़कियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई, परंतु परिश्रम, मेहनती, खून पसीने बहाने वाला, ईमानदार, सहनशील, सहिष्णु, प्रेम और भाईचारे की भाषा अपनाने वाला और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, छल, कपट, धोखाधड़ी अर्थात अवगुण या बुराइयों से हमेशा हमेशा दूरी बनाए रखना। तो बहुत अच्छे सज्जन और अच्छा आचरण के कारण क्या कि दिन प्रतिदिन स्कूल में क्या कि स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, नॉमिनेशन अच्छा हो गया, प्रवेशित बहुत छात्रों की संख्या हो गई। उसके विश्वास पर लिली की माँ अपने शराबी पति से सुरक्षित रखने के लिए अपने 50-60 हजार मूल्य के आभूषण अमानत स्वरूप रख देती है, परंतु उसके विश्वास पर, किसके विश्वास पर? कि स्कूल के प्रिंसिपल देवचंद पर, कि लिली की जो माँ है उसका पति शराब पीता है, और क्योंकि घर में जब कोई शराब पीता है, उत्पात मचाता है, शैतानी करता है, तो फिर वो क्या कि सारी व्यवस्था समाज की गृहस्थी की डाउनडोल होती नजर आती है। तो इसी क्या कि डाउनडोल स्थिति से बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए करीब 60 हजार के गहने आभूषण क्या कि एक तरह से अमानत स्वरूप देवचंद क्या रख देती है। वह एकांकिका प्रमुख पात्र है, एकांकिका नायक भी है। सभी पात्र उससे प्रभावित हैं। किससे? देवचंद से। क्यों? कि वो ईमानदार है, सहनशील है, सहिष्णु है, प्रेम और भाईचारे की भाषा को जानता है, छल कपट, धोखाधड़ी या उल्टे सीधे कार्यों से क्या कि वो दूर रहता है। और एकांकिका जो समग्र कथानक है वो उसके क्या कि इर्द गिर्द घूमता है। किसके? देवचंद के ऊपर। क्यों? कि ईमानदार। तो यदि उसके चरित्र चित्रण पर नजर डाली जाए तो पहला बिंदु एक महत्वपूर्ण ये बरकर आता है कि परिश्रमशील और सदाचरण युग से युक्त व्यक्ति, परिश्रमशील और सदाचरण युक्त व्यक्ति। देवचंद एक परिश्रमशील और सदाचरण व्यक्ति है। वह अपने परिश्रम के बल पर एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है। उसके स्कूल में 100 से 150 लड़कियां पढ़ रही है। उसके परिश्रम और सदाचरण के परिणाम स्वरूप ही उसके स्कूल की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसकी पत्नी जब उस पर चारित्रिक अभियोग लगाती है तो वह कहता है, तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे सिवा किसी को मैं जरा भी जगह अपने दिल में नहीं दी। मतलब देवचंद अपनी पत्नी से कहता है कि आपने मेरी बात को कभी समझने की कोशिश नहीं की, मेरे दिल में आपके सिवा किसी को भी मैं जगह नहीं देता। इतनी लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ती है, दिन प्रतिदिन मेरे स्कूल की ख्याति बढ़ रही है। क्या सोचती हो कि तनिक सी मैली आंख भी इन लड़कियों की नजरों से बची रह सकती है? कितना अच्छा व्यंग, कितनी अच्छी लाजवाब बातें उन्होंने कही कि ढेर सारी लड़कियां पढ़ती है, 150-200 बच्चियां पढ़ती है, परंतु वो स्वयं परिवार का सदस्य मानता है और उनके प्रति एक गलत भावना, गलत विचारधारा नहीं है। और कहा कि एक तनिक सी मैली सी आंख
अर्थात क्या कि कुदृष्टि उन पर क्या कि नहीं डाली जाती, बिल्कुल प्रेम और भाईचारा, बिल्कुल परिवार के सदस्य, खुद की बेटी के समान, खुद के बेटे के समान उनको मानता है। वही बात वो अपनी पत्नी से कहता है। तो परिश्रमशील और सद आचरण से युक्त व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण विशेषता यदि इस एकांकी में देखी जाए, उनके चरित्र पर नजर डाली जाए, तो पहला बिंदु उभर कर ये आता है कि वो मेहनती है, खून पसीना बहाने वाला, आराम का नहीं खाने वाला, और दूसरे सदस्यों को भी, दूसरे मेंबरों को भी, दूसरे लोग उनको भी क्या अपने परिवार का सदस्य समझता है, उनके प्रति भी एक तरह से कुदृष्टि नहीं डालता। तो कितनी महत्वपूर्ण बात क्या कि उसमें देखने को मिलती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, थोड़ी संक्षेप में भूमिका थी, अब व्याख्या भाग देखिए आप। तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? देखो इतने दिनों हम इस मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं, किसी दूसरे को यह भी मालूम नहीं हुआ कि हम संबंधी नहीं केवल मित्र हैं। सब हमें भाई भाई समझते हैं, दुख में सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, और किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई हमारे इस संबंध में नहीं तोड़ सकी। तो क्या तुम इस कमबख्त रानी हार को 10 वर्षों की मित्रता के बीच एक भयानक खाई बना दोगे? मतलब देवचंद कह रहा है। तो आइए प्रस्तुत उसमें प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित नया पुराना शीर्षक एकांकी से अवतरित है। यह कथन देवचंद का है। उसके पास लिली की माँ के 60,000 के गहने धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, जिनमें से एक बहुमूल्य रानी हार उसका मित्र रविदत्त विवाह के समय ले जाता है, किंतु लौटाने में आनाकानी कर रहा है। वह देवचंद से उन गहनों को हजम करने की सलाह देता है। तब देवचंद उससे जो कहता है उसका वर्णन इस व्याख्या के अंतर्गत है। रानी हार को हजम करने की नियत को देखकर देवचंद रविदत्त से कहता है, देखो 4 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, मैंने स्वयं इस बीच में तुम्हें कुछ नहीं कहा, परंतु वह दूसरे की अमानत है, अतः उसे लौटा दीजिए। यह सुनकर रविदत्त हंसता है। तब पुनः देवदत्त उसे कहता है, क्या तुम सचमुच ही वह रानी हार हजम करना चाहते हो? मित्र देखिए, हम दोनों इतने दिनों से इस मकान में इतने प्रेम भाव एवं मित्रता से रह रहे हैं कि दूसरे सभी लोग यही समझते हैं कि ये तो दोनों संबंधी भाई भाई है, किसी को नहीं पता कि मित्र है, क्योंकि हम दोनों ने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। किसी भी तरह का आपस में लड़ाई या झगड़ा नहीं हुआ है, हमारा संबंध टूट सके, किंतु इस तुच्छ रानी हार के लालच में तुम हमारी 10 वर्षों की इतनी प्रगाढ़ मित्रता को तोड़कर उसमें शत्रुता रूपी खाई बनाना चाहते हो। अतः लालच को छोड़कर दूसरों की उस अमानत को लौटा दो। विशेष में यहाँ लेखक ने संसार के एक कटु सत्य की ओर व्यंग किया है, और मनुष्य लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने वर्षों पुराने प्रेम एवं विश्वास के संबंध को क्षण भर में ही तोड़ देता है। देवचंद और रविदत्त के बीच एक तुच्छ रानीहार लालच के कारण वर्षों पुरानी उनकी प्रगाढ़ मित्रता को शत्रुता में बदल देता है। भाषा सरल है, सुबोध है, और प्रभावशील एवं शैली मनोभावा भी व्यंजक है। इसी के साथ साथ उपेंद्रनाथ अस्क जो एकांकार है, उन्होंने देवदत्त के माध्यम से रविदत्त को समझाने का प्रयास किया। रविदत्त क्या कि हर चीज को क्या कि इस कान में सुना और इस कान में निकाल दो। रविदत्त क्या गहराई तक नहीं जाना चाहता कि विश्वास और प्रेम के कारण देवदत्त ने क्या कि मुझे क्या कि एक लिली की माँ के हार मुझे क्या कि दे दिए, और अब मैं क्या 4-5 महीने हो गए, लौटाने का काम नहीं है उसका। और रविदत्त देवदत्त से ये कहता है कि आपके पास कोई लिखा पढ़े नहीं है, आप भी क्या कि हजम कर जाओ इसको। मतलब उल्टा चोर कोतवाल बांटे, उसको सलाह ही गलत देता है, परंतु देवचंद क्या कि उसको समझाता है, बुझाता है, और यहां तक भी उसको क्या कि प्रेम और दोस्ती का पाठ भी पढ़ाता है। कितने वर्षों से हम एक जगह रह रहे हैं,
भाषा सरल सुबोध और बिल्कुल एक मनोशैली मनोभावाभिव्यंजक है, अर्थात मन के भाव को समझने का जो प्रयास करता है वो इन प्रपंचों से दूर रहता है। इसी असंबंध के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।